मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, इसलिए मैं सबसे मांगूंगा। इंडिया बिल्कुल मांगूंगा। हर किसी को, हर पार्लियामेंट मेंबर को मैं लिखने वाला हूं। अपील टू श्री चंद्रबाबू नायडू जी, केसीआर जी, जगनमोहन रेड्डी जी एंड अदर्स। मगर जहां तक जीतने का सवाल है, मुझे भी कोई डाउट नहीं है, जीत हो सकती। बिल्कुल। अंतरात्मा की आवाज से वोट करेंगे सांसद तो? क्यों नहीं करेंगे? अंतरात्मा नहीं है क्या? विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हमारे साथ है बात करने के लिए। सर शुक्रिया टाइम्स नाउ नवभारत से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये कि आपको ऑफर किस नेता ने दिया और इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के पीछे क्या वजह थी? ऑफर तो पहले मुझे कांग्रेस पार्टी से इत्तला मिली है कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो मैंने उनसे कुछ टाइम मांगा। ऐसा तो बैठे बैठे या पूछती मैं हाँ ना नहीं बोल सकता हूँ, नहीं कर सकते हैं। एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, काफी कॉम्प्लिकेटेड इश्यू होते हैं। मैंने कुछ टाइम ले, they said few hours. Okay. Who called you? Rahul Gandhi or Mr. K.C. Venugopal called. Okay. Followed by Sri Jairam ji, etc., etc. But then I said, it may be difficult for me to become the candidate if I am sponsored by only one political party. अगर विपक्ष के तरफ से, आपकी हिंदी चैनल है या? बिल्कुल, दोनों में चलता है। वंडरफुल, एक्सीलेंट, दैट्स व्हाट अ चॉइस यू हैव गिवन टू मी। आई सेड, if I'm sponsored by the opposition political parties, then I may consider it. In few hours, the phone. In fact, I started to Delhi. While I was in the flight, the decision came. I was not aware. And by the time I landed, there were about 20 MPs to receive me from all the opposition political parties. Then I realized that I am the candidate of all the opposition. रेड्डी साहब, आपकी नाम की घोषणा हुई, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की और उस समय तमाम इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस से अलग भी जो विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी खुद को इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बताती है। ऐसे वक्त में जब विपक्षी पार्टी कह रही है कि संविधान खतरे में है, ईडी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनाव आयोग लगातार सवाल के घेरे में है, आपको लगता है ऐसे वक्त में आपको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऑल दी autonomous democratic institutions have collapsed in this country, but they are under a cloud. So I thought, why not I take up some responsibility, and if it comes, try to restore a little bit whatever we have lost. That was the main reason why I have accepted this offer. And I do not belong to any political party. Never I was in any political party, not at present and not in future. आप मानते हैं संविधान खतरे में है? जो लोकसभा चुनाव के वक्त विपक्षी पार्टियों ने एक माहौल बनाया, कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि इस बात का पॉलिटिकल फायदा भी उन्हें हुआ? नहीं, पॉलिटिकल फायदा उनको हुआ नहीं हुआ, मैं इसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा. आई वुड नॉट मेक एनी कमेंट. But institutional crisis would normally and automatically lead to the constitutional crisis. If one is expected to perform and discharge the constitutional duties and obligations in a particular manner, and if you don't do it, it would lead to crisis. गृह मंत्री आपके लिए कह रहे हैं, केरल में उन्होंने कहा कि सलबा जुदूम जो फैसला लिया गया, जो वर्डिक्ट था, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं. किस तरह से आप इसे देखते हैं? गृह मंत्री जी मुझे अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, एंड द नेशन इज रिएक्टिंग टू इट. यू मस्ट हैव सीन.
You are Jha, Miss Jha. Miss Jha. Judgment is not of mine. I have authored the judgment. Judgment is of the Supreme Court. And there was another colleague of mine on the bench. Unfortunately, he is not in our midst. I don't know what he is thinking in the grave, what he is feeling. When I have authored the judgment, not a comma, not a full stop, not a sentence was modified. लेकिन पॉलिटिकल हमले होने शुरू हो गए हैं आप पर. अभी तो पॉलिटिकल हमले तो अब इलेक्शन है ना, और कुछ नहीं मिला तो ये शुरू हो गया. ये कब तक रहेगा? रेड्डी साहब, नंबर का गेम है ये. बिल्कुल है. कहीं ना कहीं एक हारी हुई बाजी जो है वो खेली है विपक्षी पार्टियों ने. उनका कहना है कि हम सत्ता पक्ष को वॉकओवर नहीं दे सकते. एक जो हमारी विचारधारा है, ऐसे व्यक्ति को हमने सामने रखा है जो संविधान के मूल्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे. जीत और हार आपके लिए कितना मायने रखता है? मिस झा, द इश्यू इज सिंपल. What was at the back of mind of the opposition parties when they were thinking of my candidature? I do not know. I can't speak on their behalf. But a number game क्या होता है आप मुझे बताइए. सुनिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स नहीं हैं. पार्लियामेंट के सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं. मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, इसलिए मैं सबसे मांगूंगा. एनडीए बिल्कुल मांगूंगा. हर किसी को, हर पार्लियामेंट मेंबर को मैं लिखने वाला हूं. अच्छा, आप लिखेंगे? बिल्कुल. इंडिविजुअल मिलने भी जाएंगे क्योंकि आप केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से गया था मैं, क्योंकि केजरीवाल साहब मिलना चाह रहे थे. जब हम फोन किए हैं, नहीं अब कहीं आ जाइए आप मिलने में. और उन्होंने बताया था साफ, I am not a member of India Alliance. I belong to, of course, opposition party. But when your name was announced, I thought I should support you. There could not have been a better candidate. Okay. I do not know how I would have reacted if one of them were contesting as a candidate. But since you have come, I will support you. And I will appeal to the nation. All political parties support your candidature. And to his credit, he gave such a call through you. दूसरी पार्टियों से, जैसे आप कह रहे हैं एनडीए, बीजेपी के सांसदों से, तो कैसे, किस तरह से वोट मांगेंगे आप? मैं इतना ही बोलूंगा. I will not say a word against the other candidate. I mean, श्रीमान राधा कृष्णन जी, क्योंकि ये इसमें कोई पर्सनल मामला कुछ नहीं है. मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूं, उन्हें मेरे खिलाफ कुछ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. उपराष्ट्रपति का चुनाव है. वी मस्ट मेंटेन दैट डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द ऑफिस. एंड a contest should be a decent one. And I assure you from my side that this is going to be one of the most decent fight which perhaps you have ever seen in the recent times in any election. Therefore, ये तू मैं की बात ये तो नहीं होगा. But definitely, ideological questions keep coming and they will come. एक सवाल इससे भी जुड़ा हुआ कि आपके गृह राज्य को लेकर के भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया ताकि आपके जो गृह राज्य के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो टीडीपी की बात की जाए, वाईएसआर की बात की जाए, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो, इस वजह से आपको चुना गया. उनके लिए क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल नहीं है, लोगों का ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या चीज होती है, मुझे नहीं मालूम. आई कांट स्पीक, बट आई कैन टेल यू वन थिंग. I know all those regional leaders very well for the last more than 30 years. I have good relations and cordial relations with them. As I appeal to other leaders who are not part of NDA and those who are part of NDA, in the same manner I would also appeal to Sri Chandrababu Naidu ji, KCR ji,
जगनमोहन रेड्डी जी एंड अदर्स। मिलेंगे या पत्र लिखेंगे, किस तरह की स्ट्रेटेजी है? क्योंकि अब तो कैंपेन शुरू। मैं तो अगर आप लोग मुझसे मिलने, उनको कोई अगर एतराज नहीं है, मैं तो मिलना चाहूंगा, मैं तो मदद मांगूंगा, पत्र तो लिखूंगा, और क्या लिखा हूं आप लोगों को मैं बता भी दूंगा। आपसे कोई चीज छुपाने की तो नहीं है। एक सवाल इससे भी कि जिस तरह से, जिस परिस्थितियों में, क्योंकि संविधान, आपने भी एक संविधान की किताब, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि यहाँ संविधान की किताब, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के वक्त से ही इसको लेकर राहुल गांधी और तमाम जो इंडिया अलायंस की पार्टी के लोग हैं वो लेकर चल रहे हैं। मैडम, जहां तक मेरा सवाल है जी, 52 साल 52 ईयर्स, उसे को 52 ही बोलते ना हिंदी में। ये मेरा जेब में है, कलर बदला होगा क्योंकि पब्लिशर मैं नहीं हूं ना। कभी ग्रीन रखते हैं वो लोग, कभी ब्लू रखते हैं, कभी ब्लैक रखते हैं, बट आई एम कैरिंग दिस एवर सिंस आई वॉज एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, एंड दिस आई हैव लर्न्ड फ्रॉम दैट ग्रेट सोल फॉली नारिमन। जब आपको लेकर पहली बार सेंट्रल हॉल में तमाम एमपीज से मिलवाया गया, उस वक्त एक सांसद ने कहा था कि हमारी जीत तो पक्की है क्योंकि हमारे पास सुदर्शन है, कौरवों का अंत होगा। वो अंत होगा, ये होगा, ऐसे शब्द मैं नहीं कहता, मगर जहां तक जीतने का सवाल है, मुझे भी कोई डाउट नहीं है, जीत हो सकती है। बिल्कुल। अंतरात्मा की आवाज से वोट करेंगे सांसद तो? क्यों नहीं करेंगे? अंतरात्मा नहीं है क्या उनको? इसलिए तो मैं यही अपील करना चाह रहा हूं उनको, सोचिए, लुक एट बोथ द कैंडिडेट। क्यों आप जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनसे बेहतर है, ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं वो कैंडिडेट से बेहतर हूं, उन्हें मेरे से बेहतर है, इस चर्चा में मैं नहीं पढ़ना चाहता। उन्हें भी एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, गवर्नर रह चुके हैं 3-4 स्टेट्स के, वो भी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है ना, उनके बारे में मैं कुछ कह दूं। लेकिन विचारधारा की बात आप कर रहे हैं तो आरएसएस विचारधारा और ये, हाँ, उससे मतभेद तो है। आई हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दैट काउंट, दैट्स ऑल, नथिंग मोर, नथिंग लेस, एंड मच लेस नथिंग पर्सनल। रेड्डी साहब, आपको शुभकामनाएं, और क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज को सभी सांसदों को सुनना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।